पावर। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट स्पीड। यूनिट स्पीड, यूनिट स्पीड, इसकी डेफिनेशन भी वैसी ही है जैसी हमने पहले करी थी, जैसे हमने पहली करी थी। इसको लिख लो बेटा, ठीक है। तो द स्पीड ऑफ टरबाइन वर्किंग अंडर वन हेड, द स्पीड ऑफ टरबाइन, स्पीड ऑफ टरबाइन, टरबाइन वर्किंग अंडर, वर्किंग अंडर, अंडर 1 मीटर हेड, अंडर 1 मीटर हेड, 1 मीटर हेड पे जब काम कर रही हो तब स्पीड कितनी होगी। तो मेरा बच्चा हमारे पास स्पीड जो है वो डिपेंड किस पे करती है, वेलोसिटी डिपेंड करती है √2gh, √2gh यही होता है हमारे पास। √2gh इक्वल टू लिख लो इसमें, इक्वल टू, क्योंकि ये तो फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला ही है, ठीक है, तो फॉर्मूला है। तो v हमारे पास ये डिपेंड किस पे कर गया फिर, √h पे, ये किस पे डिपेंड कर गया, √h पे। लेकिन हमारे पास u जो होती है, हमारे पास अब स्पीड जो हम देखते हैं वो हमारे पास क्या होती है, πdn/60। तो u क्या होती है, πdn/60, 60। अगर हमारे पास ये है और ये हमारे पास कैसे निकलेगा कि हमारे पास जो वैल्यू है वो n आरपीएम जो है, वो n आरपीएम जो है वो डिपेंड कर रहा है सीधा सीधा √h पे। वो n आरपीएम जो है वो कैसे ये u की बजाय v ही लिख लो इसको, क्योंकि यहां पे v ही लिख लेंगे, v, ठीक है, πdn/60। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आ जाएगा कि n जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, n जो है आरपीएम जो है वो सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, √h के। n जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, √h के। तो हमारे पास n आ गया, इक्वल टू का साइन लगाएंगे और nu आ जाएगा बेटा, √h। तो nu क्या आ गया फिर हमारे पास, nu एक साइड रख लो, इसको एक साइड ले आओ, तो n/√h, दैट्स इट। ये एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ये एक और फॉर्मूला आ गया। एक लास्ट रहता है बेटा, डोंट वरी, इतनी वो नहीं है कि भाई साहब इतने करवा दिए हमें फॉर्मूले, ठीक है, तो हमारे पास ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, सो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको इसे टेंशन लेने। अगर हमने पहले उसको जैसे u लिखा था, इसको भी चलो ये आप u ही लिख लो। देखो बेटा u कैसे, v और u आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये मैंने आपको बता ही दिया था पहले, इसलिए ये लिख सकते हैं, सो डोंट वरी। ये वाली वैल्यू जो है ये फाइनल आ जाएगा बेटा, ये वाली वैल्यू, क्योंकि u हमारे पास ब्लेड की वेलोसिटी है, ये हमारे पास u जो है वो ब्लेड की वेलोसिटी है। तो हमारे पास u और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, इसलिए हमारे पास n जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h आ गया, तो √h आ गया। हो गया बेटा, ये जल्दी से कर लो और खत्म कर दो इसको, इसको खत्म कर दो। लास्ट रहता है हमारे पास बेटा, लास्ट यूनिट पावर, यूनिट डिस्चार्ज, सॉरी पावर हो चुका है, डिस्चार्ज रहता है, ठीक है, यूनिट डिस्चार्ज, यूनिट डिस्चार्ज। तीनों चारों जो भी फॉर्मूले हैं सारे याद कर लो, ये आपको सीधा सीधा आपको क्वेश्चन में आएगा। वैसे तो अगर आप निकाल सको तो ज्यादा अच्छा है, वहीं पे सामने निकाल के देख लोगे तो ज्यादा अच्छा है। तो डिस्चार्ज ऑफ टरबाइन वर्किंग अंडर 1 मीटर हेड, द डिस्चार्ज ऑफ टरबाइन, डिस्चार्ज ऑफ टरबाइन, टरबाइन वर्किंग अंडर, वर्किंग अंडर 1 मीटर हेड, 1 मीटर हेड, तब हमारे पास डिस्चार्ज कितना होगा। तो Q जो है वो क्या है, डायरेक्टली जो होता है Q क्या होता है, AB, Q क्या होता है, AB, AB। अब जो है Q किस पे डिपेंड कर गया हमारा, तो वो हमारे पर डिपेंड किस पे कर गया, V पे डिपेंड कर गया कि V कितना है। अब V पे डिपेंड करेगा, लेकिन V क्या होता है, √2gh, तो V क्या होता है, √2gh, √2gh। अब ये V किस पे डिपेंड कर गया, ये √h पे डिपेंड कर गया, तो √h यहां लिख देंगे बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √h, दैट्स इट, ये काम खत्म हो गया। QU √h और ये √h नीचे आ जाएगा, तो QU क्या बन जाएगा मेरे पास, QU बन जाएगा Q डिवाइडेड बाय √h, दैट्स इट। ये भी हमारे पास हो गया, ये भी हमारे पास हो गया। इसको लिख लिया होगा, लिख लिया होगा बेटा। तो 3 हमारे पास करे बेटा, 3 हमने किए हैं और तीनों को एक जैसा ही है ऑलमोस्ट, ये देखोगे एक ही अलग है बस, 2 तो आपस में सेम ही है, 2 तो आपस में सेम ही है।
तो हमारे पास क्या है, अगर हम देखें सबसे पहले हमने कौन सा किया था, हमने किया था यूनिट पावर वाला। यूनिट पावर वाला वो कौन सा था हमारे पास, जो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा था वो था P अपॉन H की पावर 3/2, H की पावर 3/2। और हमारे पास नेक्स्ट किया था हमने कि हमने स्पेसिफिक स्पीड निकाली, सॉरी यूनिट स्पीड निकाली थी। तो वो हमारे पास कैसे निकल गई, n डिवाइडेड बाय रूट एच, n डिवाइडेड बाय रूट एच, ये वाला फॉर्मूला निकालते थे मेरे बच्चा। और लास्ट हमारे पास रह गया तो Q यूनिट वाला जो निकाला था वो कैसे निकला, Q डिवाइडेड बाय रूट एच। ये तीनों फॉर्मूले मेरे बच्चा। और ns का जो हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है उसको तो आपने याद करना ही करना है, h की पावर 5/4। लो, ये चार फॉर्मूले हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये चार फॉर्मूले हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इन चारों फॉर्मूलों को समझ लो। ये पूछता क्या है मोस्टली, ये हेड का पूछता है कि हमारे पास हेड किस तरह से डिपेंड कर, यूनिट पावर का हेड किस पे 3/2, यूनिट जो स्पीड का है उसका है 1/2, 1/2, इसका क्या है हमारे पास 1/2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका 5/4, इस तरह से पूछता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलें।